हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों की स्थापना गुलामी के कालखंड में हुआ और इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका अदा नहीं की, यह कहते हुए कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। सारे लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी जयंती ये मनाते हैं, क्या आजादी की लड़ाई में भूमिका थी ऐसे लोगों की? कोई भूमिका नहीं थी। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र दे रही है धर्म के ठेकेदारी का। देश में इंडिया और भारत को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर विवाद इस मामले में, क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जो टीका लगाते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया वाले लोग हैं, इन लोगों ने हिंदू धर्म को जो है वो कहा जाए कि अपमान करने के लिए इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। अब इस पर हम बात करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, सह एमएलसी भी हैं, उनसे कि आखिरकार वाकई में ही क्या ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए ही इंडिया का गठन किए हैं? क्योंकि टोपी की जो बात होती है तो उसको अलग करिए, लेकिन जो टीके की बात होती है, जो चंदन लगाते हैं, उसके ऊपर अब ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, माननीय जगदानंद सिंह जी ने जो बयान दिया है उसके गलत राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। सच यह है कि हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों की स्थापना गुलामी के कालखंड में हुआ और इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका अदा नहीं की, यह कहते हुए कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। नहीं तो बताएं कि आरएसएस 1925 से 1947 तक क्या तिरंगा का सम्मान करता था? क्या आरएसएस आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? किसी भी आंदोलन में इनकी भूमिका कोई रही थी? तो धर्म के ठेकेदार ऐसे लोग बन रहे थे जब बहुसंख्यक हिंदू अंग्रेजों की गुलामी के तहत थे, उस समय भी ये लोग अंग्रेजों का जयकारा लगा रहे थे। नहीं तो हिंदू महासभा के सदस्य बहुत सारे लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी जयंती ये मनाते हैं, क्या आजादी की लड़ाई में भूमिका थी ऐसे लोगों की? कोई भूमिका नहीं थी। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र दे रही है धर्म के ठेकेदारी का। तो हम तो भाजपा से जानना चाहते हैं रविशंकर जी, आप तो वंशवाद कहे नहीं, जो नरेंद्र मोदी का सपना है कि वंशवाद की राजनीति ने, इनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी थे, उस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, जनसंघ के नेता नहीं थे। इन तो मिला है, इनको टिकट मिला है अपने कर्म से। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सांसद हैं, बड़ी पटन देवी आपके क्षेत्र में है, मां भगवती का श्रद्धा का स्थल है वह, आपने अपने सांसद योजना का 1 रुपया का राशि दिया है तो सार्वजनिक करिए। अगर आप सनातनी हैं तब, हिंदू है तब, मां दुर्गा के प्रति आपका सम्मान है तब 1 रुपया दिए। और हम सूची जारी कर रहे हैं, 7.5 करोड़ रुपया जनता दल के विधान पार्षदों ने, उसमें आफाक अहमद खान जो हमारे एमएलसी हैं उन्होंने भी दिया है। तो आप कैसे सनातनी हैं? और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप सनातनी हैं, आपने तो यह कहा था, देश की जनता के सामने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या का बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक है। तो जोगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, उसने कैसे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या मंदिर से 22 किलोमीटर दूर आवंटित किया? सरकार ने जमीन आवंटित किया है। तो गुलामी का प्रतीक बता रहे थे बाबरी मस्जिद को, आज वह बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आप जमीन दे रहे हैं, तो आप फर्जी सनातनी है ना। आप बताइए कि भाजपा शासित प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, आपने कितने मंदिर की घेराबंदी कराई? हमने 355 मंदिर की घेराबंदी कराई। तो आप फर्जी सनातनी तो आप हो, मंदिर तोड़वाते हो। 2416 मंदिर तोड़वा दिया। जरा बताइए इन मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया आपने? लेकिन बिहार में जो मंदिर टूटे, तो हम लोगों ने, मस्जिद टूटा तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि तुरंत बनाइए। अरे चलिए गया, आज तो गया धाम का शिलान्यास होने जा रहा है, धर्मशाला का। फल्गु, सीता का श्राप था कि वहां पानी नहीं आएगा, वहां रबर डैम बना दिया हमने। आइए, अब तो सब पिंडदान करने जाइएगा ना, मन करे तो राजनीतियों का पिंडदान कर लीजिए,
कौन रोक रहा है? वहां कर लीजिए जा करके। वहां एकदम गंगा का पानी 3.5 फीट रबर डैम में रहता है। अच्छा, आपके गठबंधन में ही हैं और अब आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि जो 4 पार्टियां हैं, वो चारों पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश है। इस ढंग की भाषा, एक तो वो पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता नहीं है, उनके बयान पर कोई टिप्पणी दिया जाना इसलिए भी प्रासंगिक नहीं है कि वो प्रवक्ता नहीं है, भाई सहयोगी है एक दूसरे के। 74 आंदोलन की उपज हैं, चाहे माननीय लालू प्रसाद जी हो या माननीय नीतीश कुमार जी हो। इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल अब वो करते हैं तो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, चूंकि राजद ने साफ कर दिया है कि हमारे प्रवक्ता का मंतव्य से भी महत्वपूर्ण मंतव्य है माननीय लालू प्रसाद जी का, माननीय तेजस्वी यादव जी का। तो उनका कोई मंतव्य आया नहीं, तो इन लोग के मंतव्य को तो राजनीति में बीपीएल का मंतव्य इनकी पार्टी मान रही है, तो हम क्या मंतव्य दें इनको। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता शामिल सिंह नीरज कुमार थे, बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।